नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। मैं संतोष सर स्वागत करता हूं। बिना किसी देरी के आइए जानते हैं कुछ खबरों को और एक दर्द भरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो कि अगर आप सुनेंगे तो रूह कांप जाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो को रूह को हिला देने वाली है। किस तरह आला अधिकारी जो है महिलाओं का शोषण करते हैं। इस इस लेटर्स में आप खुद देख लेंगे। यदि गलत है तो आप उसका 100% विरोध करें, गलत है तो विरोध करें 100%। सभी को विरोध करना चाहिए, साथ देना चाहिए। और यदि बातें सामने नहीं आएंगी, बातों को आप आगे नहीं बताएंगे, वह चीज़ें वहीं दबी की दबी रह जाएंगी। इसलिए गलत है तो हरदम विरोध कीजिए। कहीं पर भी है, कोई भी है, चाहे वो निचले स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक, हाई रंग से, कहीं नहीं डरना है, कहीं नहीं कर। आपको दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ जो है आगे बढ़ना है और उनका जो है पर्दाफाश करना है। ऐसे लोगों का रहना, ऐसे नियति पे जैसे लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा की ज़रूरत है। आइए देखते हैं क्या कुछ है। समालय गया, जी हाँ, आदेश देख सकते हैं। आवेदिका कल्पना कुमारी, पहसी रोड, नई गोदाम पोस्ट, आरएस गया द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार को संबोधित पर जिसकी प्रति वाई पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें जिला पंचायत राज पदाधिकारी गया के विरुद्ध कार्यस्थल पर देख सकते हैं यौन उत्पीड़न आदि का मामला उल्लेख किया गया है। इस संबंध में प्राप्त शिकायत पत्र में वर्णित बिंदु को गंभीरता से देखते हुए उप विकास आयुक्त गया की अध्यक्षता में निम्नरूपेण जांच दल समिति का गठन किया जाता है, जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडी गया, श्रम अधीक्षक गया जांच आवेदिका की सत्यता एवं पहचान की भी जांच करें, जितने में और रेफर करने से संबंधित अनुशंसा करेगी। अतः प्राप्त शिकायत के प्रति संलग्न कर भेजते हुए गठित के अंदर 48 घंटे के अंदर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध सुनिश्चित करें। क्या वो दुख भरी शिकायत है, क्या चीज़ें हैं, चलिए जानते हैं। जिला पदाधिकारी गया कल्पना कुमारी का देख सकते हैं सभी जगह 48 घंटे के अंदर 27 अप्रैल 2022 को लेटेस्ट। और इनकी दुख भरा आप अगर सुन लेंगे तो कहेंगे। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार देख सकते हैं। मुख्यमंत्री महाशय, मैं एक महिला कर्मचारी जिला पंचायती राज विभाग बिहार में काम करती हूँ। श्रीमान महिला सशक्तिकरण, यहाँ पर एक हादसे की बात हो गई। महाशय, मैं एक महिला कर्मचारी होने के कारण मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित हो रही हूँ। महाशय, मुझे पूरा दिन जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत राज पदाधिकारी डीपीआरओ राजीव कुमार अपने चैम्बर में बुलाकर सामने कुर्सी पर बैठाए रहते हैं। मैं बाथरूम तक नहीं जा पाती हूँ। उनका अश्लील बात को सुनना मेरी मजबूरी है। जब मैं बाथरूम जाना बोलती हूँ, डीपीआरओ राजीव कुमार का कहना है, मेरे लिए तुम इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरा जिला में काला शीशा कहीं भी नहीं लगा है। डीपीआरओ अपने चैम्बर में काला शीशा लगा कर रखते हैं और कहते हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं, मैं ही तुमको रख सकता हूँ। और हटाना चुटकी का खेल है। मैं पूरा कपड़ा पहन कर जाती हूँ तो उनका कहना है इस तरह का कपड़ा हमें पसंद नहीं, टाइट जीन्स और टी शर्ट पहना करो तब आया करो। मैं बोली इस तरह का कपड़ा मेरे घर में मनाही है। तो डीपीआरओ कहते हैं मेरे लिए एक दिन तो पहन कर आ सकती हो। मेरे जाते ही ब्लू कलर का चश्मा पहन कर गंदी तरह घूमते रहते हैं। जब हमने कहा सर हमें पसंद नहीं है कि हम दिन भर यहाँ बैठे रहे, आप जो बोलते हैं वो सुनते रहते हैं। डीपीआरओ कहना है संविदा पर नौकरी लगा है, एक कलम लिख देंगे तो कोई बचा नहीं पाएगा। मैं घर से दूर अकेले रहती हूँ, डर बहुत
देखते रहता है। चुप रहने से धीरे धीरे मनोबल और बढ़ते जा रहा है। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। घर पर बताने के बाद घर वाले बैठा देंगे। बहुत मुश्किल से बाहर आकर काम करने का मौका मिला है। शुरुआत हो ही इतना गंदा होगा तो सोच कर भी डर लग रहा है। कुछ और काम करने वाली साथ की लड़कियों से मैं जिक्र किया तो उन सभी का कहना है कि वो अलग अलग सभी लड़कियों को बुलाकर इसी तरह हरकत करते हैं। एक लड़की तो बताई कि साथ पटना चलने के लिए मजबूर कर दिए, तो अपने भाई को साथ लेकर चली गई, जिसके चलते अब उसे अनेक प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। वो भी बेचारी रोती है, कहती है कि नौकरी करना हम सब लड़कियों के लिए नहीं है, माँ बाप मना कर रहे थे, इसके बावजूद हम आकर अल्प मानदेय ही सही काम करने के लिए आ गई। पर यहाँ तो इज्जत बचाना भी मुश्किल पड़ रहा है। डीपीआरओ का कहना है कि मन में हो, जो मन में हो जिससे जाकर बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम हमें हम तुम्हें हम रखे हैं, पैसा हम देते हैं, हम जो कहेंगे सुनना होगा, नहीं तो घर जाने के लिए तैयार हो। किसी को बता भी नहीं पा रही हूँ, बदनामी हो गई। साथ में बहुत से लड़के लड़कियाँ काम करते हैं पर वे सब हमारी सहायता करते हैं। कोई लड़का ज़्यादा लेट हो जाने पर मेरे रूम तक छोड़ देता है। अगले दिन से उस लड़के के ऊपर डीपीआरओ नाराज़ होते हैं, धमकी देने लगते हैं। अगर अगली बार हम उसके साथ देख लिया तो नौकरी से हाथ धो देंगे। इसके बाद वो भी हमें सहयोग नहीं करता। उनका ड्राइवर हमारे ऊपर नज़र रखता है, सिर्फ शर्मिंदा और पर लड़की होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। आज बहुत व्यतीत होने पर हमने सोचा कि अब चुप रहने पर इज्जत नहीं बचेगा। हमने लिखने का फ़ैसला लिया। आज डीपीआरओ का ड्राइवर के द्वारा सर के चैम्बर में बुलाया गया। मुंह पर मैं मास्क लगा कर गई थी। यहाँ मुंह पर मास्क लगा कर गई थी। सबसे पहले जाते ही मास्क उतरवा दी। इसके बाद एक कुर्सी बगल में लाने के लिए बोले, मैं खड़ी रही, तब तक ड्राइवर कुर्सी लगा दिया। बैठने के लिए बोले तो मैं बोली ठीक है सर, ऐसे ही। तो गुस्सा गए, बोले लैपटॉप क्यों नहीं ले आई, क्या करने आती हो, जब तुम्हारी नौकरी लैपटॉप के साथ हुई है उसे साथ लेकर चलना है ना। अगर नौकरी करना है तो लिख कर दो। मैं कुछ बोलना चाह रही थी कि लैपटॉप के लिए नहीं बोला गया था, प्रखंड में ही है। तो सर चिल्लाने लगे, पहली बार ऐसा हो गया। मैं रोने लगी। इसके बाद जो हुआ सोची भी नहीं थी। सर डीपीआरओ ड्राइवर को पानी लाने के लिए बाहर भेज दिए और उठकर मेरे पास आ गए और हम चुप कराने लगे। इसी दरमियान वो मेरे शरीर के निजी अंगों को गलत तरीके से छूने लगे। मैं हड़बड़ा गई कि ये क्या हो रहा है। मैं तुरंत वहाँ से भागने के लिए मुड़ी तो पीछे हमें पकड़ कर बोले, अगर यह बात थोड़ा भी बाहर चला गया तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तुम बाहर कुछ भी बोलोगी तो लोग विश्वास नहीं करेगा। इसके चलते ही गेट पर एक महिला बैठा रखे हैं। मैं हाथ छुड़ाकर बाहर निकल अपने रूम पर आ गई। मैं निर्णय कर ली कि कुछ भी हो, अब जिला मुख्यालय में अकेले नहीं जाना है, क्योंकि पंचायत कार्यालय में माहौल बहुत ख़राब है। एक महिला प्रोग्राम है, वो भी गंदगी फैला रखी है। हमने जाना छोड़ दिया। तो अब डीपीआरओ सर प्रखंड जांच के नाम पर प्रखंड में आकर घंटों सबको खड़ा करके सिर्फ अपना कि हमने इसे बचा लिया, यह किया, वह किया, तो वह करते हैं। अंत में जाते समय ड्राइवर हमसे बोलता है कि सर से मिलकर रहोगी, प्रखंड प्रतिदिन नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार इतना दूर भेज देंगे कि नौकरी करना भूल जाओगी। महाशय, पूरे डीएम कार्यालय में डीपीआरओ के चरित्र के बारे में जांच करा लीजिए। शास्त्री पंचायत कार्यालय की सब सामने आ जाएगा। डीपीआरओ कार्यालय में बैठक के बहाने पूरा दिन भर लड़कियों को खड़ा रखा जाता है। सर का ड्राइवर जिसे बुलाता है वही अंदर जाती है। अधिकतर लड़कियां यही कहती है मिलती है कि सर का व्यवहार ठीक नहीं लगता, कोई एक दूसरे के साथ नहीं जाता, जिसके अंदर क्या हुआ पता नहीं चलता। परंतु ये कहती हूँ कि बहुत शोषण है, नौकरी छोड़ देंगे, कृपया इसे छुटकारा दिलाने की कृपा करें, जिससे हम लड़कियों का निर्भीक होकर नौकरी कर सके। महिला सशक्तिकरण नानापन करें, जांच अपने स्तर से कराकर कठोर दंड दिया जाए, जिससे भविष्य में ऐसा करने से 100 बार सोचेंगे कि हम सब बेटियाँ का भाई रहेंगे। माननीय मंत्री पंचायत राज विभाग, माननीय मुख्य सचिव बिहार, माननीय प्रधान सचिव पंचायत राज विभाग, माननीय निदेशक पंचायत राज बिहार, माननीय महिला आयोग पटना बिहार, माननीय मगध प्रमंडल आयुक्त, माननीय जिला पदाधिकारी गया, आपकी राज्य के बेटी कल्पना कुमारी। तो देख सकते हैं किस तरह राज्य की बेटियों को शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। ये किसी एक कल्पना की कहानी नहीं है, ये किसी एक कल्पना की
जो है ऊपर बीती घटनाएं नहीं हुई। ऐसी देश में, राज्य में, विभिन्न जगह, हर जगह संस्थाएं, सरकारी विभाग, प्राइवेट, हर जगह ऐसी आए दिन होते रहती हैं। लेकिन ऐसी बहुत कम कल्पनाएं होती हैं जो कि आवाज़ उठाती हैं और ऐसा रवैया अपनाती हैं। तो इन सब का आप आवाज़ बने, इन बेटियों का आवाज़ बने, इस कल्पना की आवाज़ बने। आप सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि इसकी आवाज़ बने, कल्पना के साथ बने रहें, कल्पना की आवाज़ बने। पूरे तमाम साथियों, मित्रों, सहयोगी सब से कि गलत का कभी भी विरोध करें, 100% साथ दें। यदि गलत है तो गलत है, और उन आला अधिकारी पदाधिकारियों का सलाखों को पीछे होना चाहिए। 100% वैसे पदाधिकारी किसी भी कार्यालय में अगर ऐसी हरकत करते पाए गए किसी भी बहन बेटियों के साथ, तो आप आवाज़ उठाएं। मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप इस राज्य की बेटी, इस कल्पना की आवाज़ बने। और मैं यही चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया के डीएम ICDS कार्यालय इसकी निष्पक्ष जांच कराकर और जो है उसे सख्त से सख्त आला अधिकारी को सजा दी जाए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो किसी बहन बेटियों के साथ। जब इन घटनाओं को सुनता हूँ, मन अंदर से ही एक अजीब सा संवेदना पीड़ित होती है। जब हमें इतना होता है, जब तो जरा उन बहन बेटियों पर जब बीती होगी तो क्या हो सकता होगा, आप समझ सकते हैं। सबकी ये आला अधिकारी इस तरह इतने गिर गए हैं, स्थितियाँ यह हो गई है कि लोग किस मजबूरी और कारणवश कार्य करते हैं। आखिर नौकरी कोई क्यों करना चाहता है? नौकरी मजबूरियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, समय वैसी है स्थिति, तभी नौकरी करता है। और उसमें भी इस शोषण का शिकार और बार बार नौकरी जाने का डर, खतरा की संविदा पर है। ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सभी से यही निवेदन है कि आप 100% अपने कार्यों को करें, जो कार्य दिया जा रहा है। आप कहीं भी पोस्टेड हैं बिहार के विभिन्न ज़िलों में, लक्ष्य सरकारी नौकरी आपको हमेशा हर जगह सब जगह मिला है, सही गाइडेंस दिया है। हर जगह, सब जगह, हर समय, हर पल, हर जगह, पल पल आपके साथ है। हर सुख दुख में आपके हर जो है आपकी आवाज़ बनने में, आपकी अपनी आवाज़ गलत है तो गलत है, उसका विरोध करने से न झुका है न झुकेगा। ज़रूरत है इस कल्पना की आवाज़ बनने की, आप सभी को साथ देने की, सहयोग समर्थन देने की कि ऐसा कोई व्यक्ति, कोई आला अधिकारी, कोई पदाधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई लिपिक, कोई व्यक्ति इस बहन बेटियों की तरफ इस तरह नज़र उठाने की सोच भी नहीं सके, ऐसी हरकत करने की सोच भी नहीं सके आने वाले दिनों में। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप भी इनकी आवाज़ बने और आप लोग भी जहाँ पर भी कार्य करते हैं, आप सभी से कि अपना 100% दें, कार्यों का निष्पादन करें। कोई भी यदि गलत किया जा रहा है किसी भी आला अधिकारी के द्वारा तो अवगत कराएं, डरे नहीं,
निष्पक्ष। यदि आप डरते हैं तो आपकी बातों को दबा दिया जाता है, आप पर जो है शोषण का शिकार होते हैं या जो भी, तो आपको धीरे धीरे आपको चंगुल में फंसा दिया जाता है और आप पर अनेकों तरह की कार्रवाइयाँ की जाती है। इसलिए आप अपने कार्यों के प्रति भी लापरवाही नहीं बरतें। मेरा यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है आप सभी से। वह सभी लोग चाहे जहाँ से भी जुड़े हों, जिस क्षेत्र से भी हों, ओवरऑल ऑल इंडिया वर्ल्ड कहीं से भी, अपने कार्यों में 100% रुचि दें और कार्यों में कतई कोई लापरवाही नहीं बरतें। साथ ही यदि आप इन घटनाओं का शिकार होते हैं तो उससे आप आवाज़ों को उठाएं। अपने ऊपर जो भी आला अधिकारी पदाधिकारी हैं उससे भी नहीं हो रहा है, उससे ऊपर जो है उससे भी नहीं हो रहा है, स्टेट से सीएम थे उससे भी नहीं हो रहा है, तमाम सारे लोग हैं, और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महिला आयोग, कहीं पर भी कहीं से नहीं हो रहा है। आप सभी जगह आवाज़ उठाएं, लेकिन इस तरह आप शोषण होकर, शोषित होकर कार्य नहीं करें। यही गुजारिश है। नमन नमन है ऐसे महान बेटियों का, ऐसी कल्पना का, जिसने आवाज़ उठाई और इन बातों का जिक्र किया, जो कि किसी के बस की बात नहीं है। हर महिला होती हैं इस तरह का शिकार, लेकिन सब कोई कल्पना की तरह आवाज़ नहीं उठा सकता। तो मैं कहता हूँ कि आप हर कोई ऐसा सशक्त बनिए कि इस तरह आवाज़ों को उठाएं, या आवाज़, कल्पना की आवाज़ आप बने और देखिए आने वाला दिन क्या होगा। सख्त से सख्त ज़रूर कोई ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। नहीं लिया जाता है तो ज़रूर फिर आगे कार्रवाई होगी उससे आगे, लेकिन यह ज़रूरी था, बहुत ही ज़रूरी। इस प्रकार के जो आला अधिकारी हैं उन्हें सबक सिखाने के लिए, उन्हें जो है सलाखों के पीछे भेजने के, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। सरकार जो भी करे, सरकार उस पर कड़ा एक्शन ले, जांच प्रतिवेदन करे। ये बातें, इन बातों का, और यदि ऐसी घटनाएं होती हैं, हो रही हैं, तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी आला अधिकारी के द्वारा इसे बचाव नहीं किया जाना चाहिए। मेरी यही विनती है, आप सभी की भी यही विनती होगी कि ऐसे लोगों पर सख्त रवैया अपनाया जाना चाहिए कि कोई फिर से आवाज़ नहीं उठाए। देख सकते हैं गजब का साहस, गजब का जुनून, गजब। मुझे गर्व है कि इन्होंने इस परिस्थितियों से गुजरते हुए भी अपनी आवाज़ उठाई। आप सभी से यही है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी को अवगत कराएं और इसकी आवाज़ बने, अपनी राय दें, प्रस्तुति दें और इनका सहयोग, समर्थन दें। जहाँ से भी है, जिससे भी है, आप इनका हौसला अफजाई करें। कुछ ज़रूर ही सख्त से सख्त जो है उस आला अधिकारी को दिया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा अपने स्तर से भी इन्होंने स्पष्ट भी लिखा है, अपने स्तर से जांच कराकर कठोर दंड दिया जाए,
कि भविष्य में ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें, पुनरावृत्ति नहीं। हम सभी सरकार एक तरफ लाख दावे करती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और महिला उत्थान की बात करती हैं, तमाम सारे योजनाएं लाती हैं महिलाओं के लिए, और ऊपर से ये ऐसी घटनाएं जो कि दिल को, रूह को खपा देने वाली, कि किसी के साथ भी हो सकता है और ऐसा हो रहा होगा, होता है बहुत चीज़ें हैं, लेकिन सभी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। नमन है ऐसे बहन को, ऐसे कल्पना को, कि जिसने आवाज़ उठाई। निश्चित ही आने वाला दिन जो है इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेगी। आने वाला दिन इनकी जो है बातों को पूरा करेगा। ज़रूरत है आप सभी को इनकी आवाज़ बनने की, इसकी हौसला अफजाई करने की, इनका साथ देने की, कि ऐसा कोई फिर से किसी कल्पना, कोई भी हो, महिला हो या पुरुष, वह इस तरह का शोषण का शिकार नहीं हो। गलत है तो 100% आप विरोध कीजिए, चाहे परिस्थितियाँ जो भी हों, चाहे जो भी हो, कहीं से भी हो, कुछ भी हो। हमें यह जो है प्रेषित हुआ आज ही, जिसमें हमने ये देखा, तो आप सभी को भी अवगत कराना सोचा कि आप इस कल्पना की आवाज़ बने, क्योंकि अगर गलत है तो गलत है, और गलत के साथ गलत का हरदम विरोध करना चाहिए, उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए। गलत लोगों के साथ जो है वैसा सख्त रवैया अपनाना चाहिए कि वह फिर से उस चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं करें। तो यही सारी बातें थीं जो कि आप सभी को अवगत कराना था। जिला पदाधिकारी गया जो है गोपनीय शाखा से देख सकते हैं, आदेश यह निकाला गया है, और आज पत्रांक 2478 27 अप्रैल 2022 को आदेश निकाला गया है। 48 घंटे के अंदर इसको प्रतिवेदन करने को कहा गया है, जिसमें जांच दल समिति का गठन किया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS गया, श्रम अधीक्षक गया, और इसे 48 घंटे के अंदर करने की बात करी है, उपलब्ध कराना। तो ऐसा ये सभी के साथ होगा, ऐसा होता होगा, लेकिन कोई इस प्रकार इस तरह इतनी बातों का जिक्र करके नहीं अवगत कराता है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है सबको हर चीज़ें बताना पब्लिक प्लेटफार्म पर संभव नहीं होता, खासकर जब एक महिला हो उन्हें तो और। लेकिन नमन है ऐसे राज्य की बेटी कल्पना को, जिन्होंने अपने हिम्मत और हौसले से इस प्रकार की हिम्मत जुटाई और अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। सेवा माननीय मुख्यमंत्री। तो ज़रूरत है आप सभी को भी इनका समर्थन देने को, इनका
हौसला अफजाई करने की कि यह चीज़ें सही हैं, तो इन आला अधिकारियों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सज़ा देनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो और कोई भी यदि ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप भी अवगत कराएं और डरे नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं और सभी से आप इसका जिक्र करें, अवगत कराएं अपने आवेदन के साथ। चीज़ों को ध्यान रहे, आप का भी दायित्व जो दिया गया है उन कार्यों में रुचि लें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं करें, उनका पालन करें, अपने कार्यों में 100% रुचि लें, कार्यों में लापरवाही नहीं बरतें। जो भी जिनका जो अधिकार है उस अधिकार से आप भी काम करें, जो दायित्व हैं उस दायित्व को भी निभाएं, उस दायित्व को भी अधिकार के साथ दायित्व को भी आप अपना दायित्व को भी निभाएं और कार्य करें। 100% कार्यों में रुचि लें और इस प्रकार की नकारात्मक और इस प्रकार की शोषित, चाहे कोई भी हो, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई भी कर्मी हो, यदि ऐसी बातें आती हैं तो आप बेहिचक, बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके अपने आला अधिकारी आवेदन दें, उच्च अधिकारियों के पास भेजें। उससे नहीं होता है तो उससे अगले, लेकिन आवाज़ उठानी पड़ेगी। एकता में ही बल है, अनेकता में नहीं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा संगठन है, यूनियन है। पहले आपको आगे चलना होगा, उसके बाद होगा आपका पीछे पूरा ज़माना होगा। कल्पना तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे होगा पूरा ज़माना होगा। बातें सही हैं, सत्य हैं, तो गलत का 100% सब कोई विरोध करेगा, सब कोई तुम्हारे साथ होगा। गलत है तो गलत है, लेकिन अब ये चीज़ें जब आ ही गई हैं तो आगे देखा जाता है, देखा जाए अब क्या गवर्नमेंट एक्शन लेती है और क्या इसका ठोस निर्णय लिया जाता है। हमें जो प्राप्त हुई सूचनाएं वह सभी आपको अवगत कराएं, क्या सही क्या गलत जो भी है, फिर से आने के बाद जो भी है पता चलेगा। अभी तक जो सूचनाएं हैं वह एक जो है कल्पना पर जो बीती हुई बातें हैं, जो उस पर गुजरी हुई बातें हैं, उसको उन्होंने दर्द भरी जो कहानियाँ हैं, जो उस पर 100% बीती, उन बातों का उन्होंने जिक्र किया। अब इसको कहाँ तक न्याय मिलता है यह आगे देखना है, लेकिन इनको 100% न्याय मिले, इसमें आप सभी की सहयोग समर्थन की ज़रूरत है कि इस कल्पना की आवाज़ें दबे नहीं, आप इनकी आवाज़ बने और अधिक से अधिक जो है आवाज़ों को उठाएं और ऐसे आला अधिकारियों को पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
यही यदि बातें सही हैं तो आप सभी से यही गुजारिश है कि आप भी अपने कार्यों में रुचि लें और कार्यों में 100% जो है कार्यों में करें, लापरवाही कतई नहीं दें। क्या आप संविदा पर करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपको कोई भी दबाए रहे, आप पर शोषण करे, शोषित करे, ऐसा बिल्कुल नहीं। गरीब से गरीब, मजदूर, जवान, किसान सभी एक समान और सभी को 100% जो है जीने का अधिकार, सम्मान के साथ, समान काम, समान वेतन, सम्मान के साथ जीना का अधिकार है सभी को। सभी की इज्जत एक समान, न कि सभी की इज्जत एक समान, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। सभी की बहन बेटियां जो है सभी के लिए समान होती हैं। सबकी बहन सबके लिए बहन होती है। सबकी माँ सबके लिए माँ होती है। सबकी बेटी हर किसी के लिए उसकी बेटी के समान होती है। तो इन बातों को समझना होगा, क्या बातें कही जा रही है क्या नहीं। नमन है ऐसे राज्य की बेटी, ऐसे कल्पना, ऐसे बहन बेटियों का जो कि आवाज़ उठाते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब तक आप अपनी बातों को, व्यथा को आगे नहीं बताएंगे तब तक कोई नहीं जानेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यदि बातें अगर आई हैं, सच्ची हैं, सही हैं तो सख्त से सख्त होने चाहिए कार्रवाई। बहुत सारी बातें हैं जिनका अब जिक्र किया जाए तो एक लंबा जो है वीडियो हो सकता है। इसलिए वाणी को विराम देते हुए इन्हीं सारी बातों को ख़त्म करते हैं और जिन बातों को जिक्र किया गया है उसका आप पालन करेंगे और इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। किसी आला अधिकारी के द्वारा ऐसी हिम्मत नहीं हो कि फिर से ऐसा कर सके। इसलिए आप कहीं भी हो, यदि आप पर ऐसी हो रही हैं तो आप उसका खुलकर विरोध करें, डट कर विरोध करें, रुके नहीं, झुके नहीं, आवेदन दें। आपके पीछे सारा ज़माना होगा, आपके साथ सभी कोई है, संगठन है, यूनियन है। आप अकेले नहीं हैं कि आप डर डर के, घुट घुट के कार्य करें। खासकर महान बेटियों को ऐसा शिकार होना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूँ उन सभी महान बेटियों से कि आप निर्भीक, निष्पक्ष होकर कार्य करें और इन जो है आला अधिकारियों को ऐसा अगर करते हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे आप ज़रूर पहुंचाएं। सख्त से सख्त जो है सज़ा दिलाने की ज़रूर मांग करें। बातों को सामने ले आएं, बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके, निर्भीक, निष्पक्ष। नमन है ऐसे राज्य की बेटी कल्पना को जिसने आवाज़ उठाई और अपनी ऊपर जो बीती हुई व्यथा, दर्द को सबके सामने ले आई। यदि ये बातें नहीं ले आती तो स्थिति और भयावह होती और कुछ भी आगे क्या होता यह कोई नहीं जानता। उन चीज़ों को आपने तुरंत अवगत कराया, बहुत ही अच्छा किया।
ऐसे राज्य की बेटी को ज़रूरत है जो कि कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। इस जो है DPRO कार्यालय के अधिकारियों जो कौन हैं, जो भी हैं कौन, पंचायत राज पदाधिकारी राजीव कुमार पर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए जांच प्रतिवेदन करके। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इनकी आवाज़ बने, सहयोग करें, समर्थन करें, इस बातों को अधिक से अधिक सभी से अवगत कराएं कि ऐसा कोई अधिकारी नहीं हो जो कि फिर से ऐसे काले कारनामे, ऐसे कारनामे को दोहरा सके, पुनरावृत्ति कर सके। गलत का 100% विरोध करे, कहीं भी कभी भी 100%। लक्ष्य सरकारी नौकरी सदैव आपके साथ, आपकी अपनी आवाज़ आपके हितों के लिए 100% हर जगह सही राय देता है, सही गाइडेंस देता है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, आपके साथ है हर सुख दुख में, हर जगह सब जगह। जिस तरह आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, हर जगह पहुंचाया, हर उस कार्यालय में लक्ष्य सरकारी नौकरी को हर गांव, ब्लॉक, शहर, राज्य, देश जहां आपने लक्ष्य सरकारी नौकरी को पहुंचाया, प्यार और सम्मान दिया, वो कम नहीं है। उसकी आवाज़ है आप सब, आपका ये परिवार है लक्ष्य सरकारी नौकरी, आपकी आवाज़ है, आपका अपना परिवार है जिसमें आप अपने सुख दुख को रख सकते हैं। आपकी आवाज़ बनेगा लक्ष्य सरकारी नौकरी, हर समय हर जगह सब जगह बना है और बनते रहेगा, आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। उस लक्ष्य में कोई भी बाधाएं आए, उस लक्ष्य को तोड़ेगा, उसे पार करते हुए उस लक्ष्य को पाएगा। लक्ष्य सरकारी नौकरी आपको 100% सही गाइडेंस और सही समर्थन करता है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ वाणी को विराम देते हुए एंड अप करता हूँ। जल्द मिलेंगे नए अपडेट के साथ, नए जानकारियों के साथ। तब तक बने रहें, जुड़े रहें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी जो भी यथास्थिति है कमेंट में ज़रूर दें और इन जो है राज्य की बेटी इस कल्पना का समर्थन करें, क्योंकि आपके सहयोग समर्थन से ही इस बातों को दबाया नहीं जा सकता, इसे आगे ले जाया जा सकता है और उस आला अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। आप इनकी आवाज़ बने, इनका समर्थन लें, न रुके, न झुके, न टूटे, आगे बढ़ते रहें। आप सदैव अपने लक्ष्य को पाते रहें हर जगह सब जगह। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग और यही सारी अपडेट के साथ रखता हूँ। जल्द मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।